Assalamualaikum. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss multiple choice questions of chapter gypsum. Let's start from question number 1. Question number 1 is the fluidity of type 1 and type 2 dental gypsum is measured by option number 1 core penetration test, option 2 slump test, option 3 initiation test and option 4 precipitation test. So अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा डेंटल जिप्सम का तो उसके अंदर आपको पता होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, स्लम्प टेस्ट. सो द राइट आंसर इज स्लम्प टेस्ट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म डाई इज़ नॉर्मली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू द रेप्लिका ऑफ. क्या कह रहे हैं कि अब जो हमारे पास टर्म होती है डाई वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जब हम रेफ़र करते हैं इस चीज़ की रेप्लिका को. अब किसकी रेप्लिका को? ऑप्शन 1 है सिंगल टूथ, ऑप्शन 2 सिंगल टूथ एंड एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू, सेवरल टूथ एंड एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू. सही है. तब हमारे पास क्या होगा इसका राइट आंसर? सिंगल टूथ. सो मूव टू द नेक्स्ट वन. अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डाइज आर मेड फ्रॉम. अब कह रहे हैं कि बहुत सारे जो डाई बनते हैं वो इसके बने हुए होते हैं, एपॉक्सी के, वैक्सेस के, जिप्सम के या मेटल के. ऑफ कोर्स अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जिप्सम. तो जिप्सम की ही बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं. हमारे पास हो गया ये जिप्सम. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. द सेटिंग रिएक्शन ऑफ जिप्सम इज. अब पूछ रहे हैं कि जो सेटिंग रिएक्शन होता है वो जिप्सम का वो क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ हेमीहाइड्रेट पाउडर एंड वाटर, मेंटेन वाटर पाउडर रेशियो, हेमीहाइड्रेट कन्वर्ट्स इनटू डाईहाइड्रेट और एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस. तो आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो जब हम डेंटल जिप्सम को लैब में यूज़ कर रहे होते हैं तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब जो हमारे पास स्लैब होती है, जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, प्लास्टर के मॉडल्स बना रहे होते हैं, तो जब वो हीटअप करने लग जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है. मीन्स कि हमारे पास जो जिप्सम है वो सेट हो गया कम्प्लीटली. नेक्स्ट इज for judging setting time of dental gypsum, the ISO specification requires the use of wicket needle test, wicket identification test, Gilmore test, core penetration test. तो अब क्या कह रहे हैं कि हमने जब सेटिंग टाइम को जज करना है तो हम कौन सा टेस्ट को मेजर करते हैं? तो हमारे पास होता है विकेट निडल टेस्ट. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. टाइप 5 डेंटल स्टोन हैज़. अब जो टाइप 5 डेंटल स्टोन है, आप लोगों ने डेंटल स्टोन की ISO क्लासिफिकेशंस करी होंगी पूरी टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक. तो अब पूछ रहे हैं कि टाइप 5 जो डेंटल स्टोन होता है उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? तो हाई स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन, लो स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन, या हाई स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन और लो स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन. सो द राइट ऑप्शन इज हाई स्ट्रेंथ एंड हाई एक्सपेंशन. सही. तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. इन डेंटिस्ट्री जिप्सम इज़ यूज इन दी फॉर्म ऑफ. अब पूछ रहे हैं डेंटिस्ट्री के अंदर जो हम जिप्सम यूज़ करते हैं वो हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? तो डेंटल प्लास्टर, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्राइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड और ऑल ऑफ दीज. तो हमारे पास जो डेंटिस्ट्री के अंदर जिप्सम यूज़ होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड. सही है. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड. नाउ second one is when calcium sulfate hemihydride heated to 120 Celsius it's produced. जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड को हम हीट करते हैं 120 डिग्री पर तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? अब ऑप्शंस गौर से देखें. डेंटल प्लास्टर, डेंटल स्टोन या बीटा हेमीहाइड्राइड और बोथ 1 and 3. अब यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जल्दबाजी करते हैं और सिर्फ डेंटल प्लास्टर पर मार्क कर देते हैं. नहीं भाई, आपने देखा मार्क किया 120. कीवर्ड्स याद रखने हैं. सही है कि जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड को 120 पर हीट कर रहे हैं तो हमारे पास डेंटल प्लास्टर तो प्रोड्यूस हो रहा है, मगर डेंटल प्लास्टर का दूसरा नाम हमने बीटा हेमीहाइड्राइड भी तो पढ़ा है. तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो गया? बोथ 1 and 3. सही है कि बोथ डेंटल प्लास्टर भी और बीटा हेमीहाइड्राइड भी है. तो इस तरीके से हमने याद करके पढ़ना है. अब देखिए हमारे पास क्या लिखा है कि थ्रो ऑटोक्लेव 125 सेल्सियस इट्स प्रोड्यूस. ऑटोक्लेव की मदद से जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड को हीट कर रहे थे 125 पर तो ये चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी. हमने फ़ौरन इसका कीवर्ड देखा. पहला कीवर्ड ऑटोक्लेव, दूसरा कीवर्ड 125. हमने बोला भाई 125 के ऊपर तो डेंटल स्टोन होता है, मगर डेंटल स्टोन भी क्या है? ऑटोक्लेव लिखा हुआ है. तो वो हमारे पास कैसा होगा? अल्फ़ा हेमीहाइड्राइड होगा. सही है. तो इस चीज़ को देख लिया. नेक्स्ट,
इट्स नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हम लोगों ने एक डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के चार्ट्स पढ़े थे लेक्चर के अंदर, तो अब क्या पूछ रहे हैं कि डिसएडवांटेज नहीं है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। अब यहाँ पे कीवर्ड के नॉट, पेपर में हम क्या करते हैं, हम इतने ज़्यादा एंजाइटी के हुए होते हैं कि हम लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ इट्स अ डिसएडवांटेज और हमने मार्क कर दिया, इट्स नॉट अ डिसएडवांटेज लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर इसका क्या होगा, ब्रिटलनेस इसका डिसएडवांटेज है, राइट। पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इसके डिसएडवांटेज है, राइट। ये ईजिली फ्रैक्चर हो जाता है, ये भी सही है। इट मीन्स कि जो डिसएडवांटेज नहीं है वो हमारे पास इनएक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है इनएक्सपेंसिव होना तो ये हमारे लिए क्या है, एडवांटेज की बात है। So next one is spongy and irregular shaped crystals are of। अब पूछ रहे हैं कि स्पंजी और irregular shaped crystals किसके होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था डिसएडवांटेज उसके अंदर, सॉरी डिफरेंसेस के अंदर, सही है, डेंटल प्लास्टर डेंटल स्टोन के अंदर। तो बीटा हेमीहाइड्रेट और डेंटल प्लास्टर दोनों का एक ही नाम है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अ डैश इन नेचर। जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के, वो इस नेचर के होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास स्फेरुलिटिक इन नेचर। नेक्स्ट है हमारे पास कोर पेनिट्रेशन टेस्ट इज़ यूज फॉर। अब क्या कह रहे हैं कि कोर पेनिट्रेशन टेस्ट हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को मेजर करने के लिए। पहले हमने स्लम टेस्ट देख लिया था, स्लम टेस्ट क्या कर रहा था, यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड है कोर पेनिट्रेशन टेस्ट, सही है। इस तरीके से हर क्वेश्चन के अंदर आपने कीवर्ड को पहले फाइंड करना है, फिर उससे आप आगे आएंगे। तो कोर पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं टाइप 3, 4 एंड 5 के लिए, और टाइप 1 और 2 के लिए हम कौन से टेस्ट कर रहे थे, वो हम कर रहे थे स्लम टेस्ट। तो साथ साथ ये रिविजन भी हो जाएगा हमारा। द स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम डज नॉट डिपेंड ऑन। जिप्सम की जो स्ट्रेंथ होती है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो कौन से फैक्टर्स हैं वो, पोरोसिटी के ऊपर करती है, वाटर पाउडर रेशियो के ऊपर करती है, टेम्परेचर के ऊपर करती है, इट मीन्स के सेटिंग टाइम के ऊपर नहीं करती। सो इट्स ऑल अबाउट डेंटल मटेरियल्स चैप्टर जिप्सम MCQs। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।